खैबर पख्तूनख्वा के वजीर बराए CNW शकील खान मुस्ताफ़ी वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत पर करप्शन और बैड गवर्नेंस का इल्ज़ाम, इस्तीफे की वजूहात ऐवान में बयान करने का ऐलान। वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर का कहना है शकील खान को बानी PTI की बनाई गई कमेटी ने काबीना से हटाने की सिफारिश की थी, उन्हें डी नोटिफाई करने की समरी गवर्नर को भेज दी है। भारत की आबी दहशतगर्दी, बगैर इत्तला दरियाए चिनाब में पानी छोड़ दिया। मराला बैराज पर पानी का भाव 1,80,000 क्यूसेक रिकॉर्ड, 2.5 लाख क्यूसेक का बड़ा रेला गुजरेगा। वजीराबाद के मुकाम पर दरियाए चिनाब में पानी के भाव में इजाफा। PDMA ने दरिया रावी में जसर और शादरा के मुकाम पर निचले दर्जे के सैलाब की वार्निंग जारी कर दी। गुजरात में भिंबर नाला बिफर गया, पानी आस पास के देहात में दाखिल। किनारे पर वाक़े डेरे में फंसे 7 अफराद को रेस्क्यू कर लिया गया। डिप्टी कमिश्नर की दीगर लोगों को महफूज मकामात पर मुंतकिल करने की हिदायत। पाक फौज के खुद एहतसाबी के अमल में अहम पेशरफ्त, मजीद 3 रिटायर्ड अफसरान को भी फौजी तहवील में ले लिया गया। ISPR के मुताबिक तीनों अफसरान को फौजी नज़्म व ज़ब्त की खिलाफ वर्जी पर तहवील में लिया गया। कुछ साबिक अफसरान सियासी मफादात की इमा पर मिली भगत से अदम इस्तेहकाम को हवा दे रहे हैं। फैज हमीद के खिलाफ फील्ड जनरल कोर्ट मार्शल की कार्रवाई जारी। हिरासत में लिए गए अफसरान में कर्नल रिटायर्ड आसिम, ब्रिगेडियर रिटायर्ड गफ्फार, ब्रिगेडियर रिटायर्ड नईम शामिल। जराये के मुताबिक तीनों रिटायर्ड अफसरान फैज हमीद के मंजूर नजर थे, सियासी पैगाम रस्सा और सहूलतकार थे। सीनियर तज्जियाकार अफसार आलम ने अपने पॉडकास्ट में जनरल फैज हमीद की ऑडियो सुनवा दी, जिसमें अफसार आलम को बतौर चेयरमैन पेमरा साबिक DG ISI हिदायत दे रहे हैं और कह रहे हैं ब्रिगेडियर गफ्फार आपके पास आएंगे, आपने वो काम करना है। ऑडियो से ब्रिगेडियर रिटायर्ड गफ्फार और फैज हमीद के करीबी ताल्लुक की भी तस्दीक। फैज हमीद हमारा असासा था जिसे जाया कर दिया गया। साबिक DG ISI से तफ्तीश फौज का अंदरूनी मामला है। एहतसाब अच्छी बात है, लेकिन फिर सबका एहतसाब करें। बानी PTI की अडयाला जेल में सहाफियों से गैर रस्मी गुफ्तगू। कहा फैज हमीद को हटाना नहीं चाहता था, लेकिन नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ के कहने पर हटाया गया। उन्हें हटाए जाने पर मेरी जनरल बाजवा से सख्त तलकलामी भी हुई थी। वजीर दिफा ने जनरल बाजवा की एक्सटेंशन की बात करके मेरे मौक़िफ़ की तायीद की। फैज हमीद से तहकीकात के नतीजे में मजीद गिरफ्तारियां हुई। जैसे जैसे तफ्तीश आगे बढ़ रही है और नाम सामने आ रहे हैं, लगता है मजीद गिरफ्तारियां होंगी। दायरा सिर्फ फौज तक नहीं रहेगा। वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारड़ की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा फैज हमीद ने जो इकदाम किए उसमें बानी PTI की ख्वाहिश शामिल थी। गिरफ्तार अफराद और इंतशारी टोला मिला हुआ था। बानी उन सबको लीड कर रहे थे। लगता है जेल से भी पैगाम रसानी चल रही थी। इंतशारी टोले का एहतसाब जरूरी है। महंगाई और बिजली बिलों में फौरी कमी लाई जाए, जामे प्लान बनाए। नवाज शरीफ ने वजीर आजम और वजीर आला पंजाब को टास्क दे दिया। कहा बिजली के बिल अवाम के लिए नाकाबिले बर्दाश्त हैं। मुश्किल हालात में लोगों को रिलीफ देना सलाहियतों का इम्तिहान है। PTI मुल्क में तबाही और महंगाई लाई। मसाइल के हल के लिए जामे मुआशी एजेंडा तैयार कर दिया। शहबाज शरीफ की यकीन दहानी। लाहौर में लीग क़यादत की बड़ी बैठक। जलसे जुलूस और मुजाहिरों पर पाबंदी की तजवीज़ पर गौर। जजिस की मुद्दत मुलाजमत बढ़ाने की मुजव्वज़ा आईनी तरमीम पर भी रिपोर्ट पेश। वज़ीर आज़म रिलीफ पैकेज के तहत माहाना सब्सिडी में इजाफा। इक़्तिसादी राब्ता कमेटी ने 60 अरब रुपए के माली पैकेज की मंजूरी दे दी। BISP के तहत मुस्तहिक़ खानदान के लिए सब्सिडी में 25% इजाफा। माहाना 2,734 रुपए के बजाय 3,650 रुपए सब्सिडी मिलेगी। यूटिलिटी स्टोर्स पर 5 बुनियादी अशिया पर रियायत मिलेगी। खलीजी मुल्क से आने वाले शख्स में मंकी पॉक्स वायरस का शुबा। तशखीस के लिए NIH मुंतकिल कर दिया गया। कौमी इदारा सेहत ने एडवाइजरी जारी कर दी। स्वीडन में मंकी पॉक्स का पहला केस सामने आ गया। मुतासरा शख्स अफ्रीका से आया था। और फ़ख्र पाकिस्तान अरशद नदीम का तारीखी कारनामा। आर्मी चीफ की जानिब से स्टार एथलीट के एजाज़ में आज GHQ में खसूसी तकरीब होगी। ISPR के मुताबिक तकरीब का मकसद कौमी हीरो की सलाहियतों का एतराफ़ और हौसला अफजाई है।